प्यारे बच्चों आदाब। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 का उर्दू, चौथी जमात का उर्दू, और चैप्टर नंबर है आपका 24। ठीक है, और हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट जो उर्दू है, और इसका जो है मौजू हमारे पास जो आज का है, जो हमारा लेसन है, वो है सच्चा इंसाफ। ठीक है, तो सच्चा इंसाफ हमने पढ़ा था। ठीक है, हज़रत उमर जो थे वो वहाँ के बादशाह थे, और वो एक बार देखने जाते हैं। वो गश्त लगाया करते थे गांव में, देखते थे कि गांव में क्या क्या है, ठीक चल रहा है सारा कि नहीं चल रहा है। तो वो मतलब देखने उधर जाते थे। तो एक बार वो कहाँ चले गए, एक औरत मिली उनको, उसके पास में बच्चे खड़े थे। तो औरत ने हंडी चढ़ाई थी, लेकिन वो खाली हंडी चढ़ाई थी। तो हमने इतना सब पढ़ा था। तो इससे आगे हम आज स्टार्ट करेंगे कि आप उन्हें खाना क्यों नहीं देती। अब ये कौन पूछता है? जो हज़रत उमर थे वो पूछते हैं कि आप उन्हें खाना क्यों नहीं देती। हज़रत उमर ने पूछा, मैं इतनी देर से खड़ा देख रहा हूँ। अच्छा, चूल्हे पर हंडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगी? कहते हैं मैं इतनी देर से देख रहा हूँ। तो चूल्हे पे जो हंडी मतलब हंडी हो गया बर्तन जिसमें खाना वगैरह बनता है। तो कहते हैं चूल्हे पे हंडी चढ़ी हुई है, तो ये कब तैयार होगी और बच्चे कब खाएंगे? ठीक है, तो कहते हैं मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ। हंडी में कुछ नहीं है, औरत ने जवाब दिया। अब औरत ने क्या जवाब दिया? औरत ने फरमाया कि हंडी जो है इसमें कुछ भी नहीं है, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। देखो जी, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं उसमें पानी चढ़ाया है, तो ताकि बच्चे थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा देर रुकेंगे, इनके दिल को बहलाएंगे। ठीक है, थोड़ा ये लगेंगे कि इनको पता लगेगा कि कुछ न कुछ चढ़ा है। तो अच्छा जी, चाहती हूँ कि इस तरह उन्हें नींद आ जाए और ये सो जाएं। देखो, अब वो बच्चे देख रहे हैं, तो अब उनकी मम्मी चाहती है, उनकी माँ जो है, वालदा जो है, वो चाहती हैं कि बच्चे सो जाएं। ऐसे ही देख देख कर इनको नींद आ जाए और ये सो जाएं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हज़रत उमर ने देखा तो वाकया हंडी में सिर्फ पानी और कुछ कंकरियां थीं। देखो जी, अब हज़रत उमर खुद देखने गए नज़दीक, तो उन्होंने देखा कि उसमें क्या था? पानी और कुछ कंकरियां थी, मतलब कुछ छोटे छोटे पत्थर थे। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था, बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हंडी में पानी और कंकरियां डाल दी थीं, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है। देखो, बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उस औरत ने क्या किया था? खाली हंडी चढ़ाई थी, और ताकि बच्चों को ये लगे कि कुछ ना कुछ उसमें पक रहा है। देखो, कंकर भी डाले थे, क्योंकि कंकर से क्या आवाज आएगी ना, कड़कड़ कड़कड़ की, तो बच्चों को लगेगा कि कुछ ना कुछ मम्मी, उनकी जो वालदा है, कुछ ना कुछ उसके लिए पका रही है। ठीक है, औरत बेचारी बेवा थी, बच्चे लावारिस और यतीम थे, घर में कमाने वाला कोई न था। देखो, अब औरत क्या थी? बेवा होती है जिसके पति मर गए हों। ठीक है, तो बच्चे यतीम थे। यतीम मने हो गया जिनके माँ बाप मतलब नहीं, जिनको कोई सहारा नहीं होता है। तो घर में कहते हैं कमाने वाला कोई भी नहीं था। बेत इल माल से भी कोई वजीफा मुकर्रर नहीं था। बेत इल माल हो गया सरकारी खजाना। ठीक है, मतलब कि सरकार की तरफ से भी इनको कुछ भी मुहैया नहीं किया जाता था। आपने दर्द भरे लहजे में कहा। ठीक है, आपने उनको मतलब इतना तरस आ गया उन पे कि उन्होंने दर्द भरे लहजे में कहा, माई, खलीफा को तुमने इतला क्यों ना दी? कहते हैं कि तुमने जो खलीफा है उनको इतला क्यों नहीं दी? अब कहते हैं खलीफा क्या हो गया? खलीफा कौन हो गए? जो इस्लामी हुक्मरान होते हैं। ठीक है, देख रेख करने वाले जो। ठीक है, तो कहते हैं आपने उनको भी कोई इतला क्यों नहीं दी? औरत ने जवाब दिया, मेरे और उम्र के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। ठीक है, कहते हैं मेरे और उम्र के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। उस औरत को पता नहीं था कि ये जो आदमी है ये कौन है। मैं उनसे क्यों कहूँगी?
उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी राया की खबरगिरी करें। अगर वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते तो उनको खलीफा बनाने का क्या हक है। देखो खलीफा जो है ना, वो इनको ही, हज़रत उमर जो है उनको ही खलीफा कहा जाता है, क्योंकि वो क्या हैं, इस्लाम के जो हैं रहनुमा हैं। ठीक है, जो इस्लाम है, इस्लाम के हुक्मरान हैं, इस्लामिया हुक्मरान हैं वो। ठीक है, तो कहती हैं कि उस औरत को पता नहीं था कि ये जो मेरे पास हालचाल पूछने आए हैं वो उमर ही हैं, हज़रत उमर हैं। ठीक है, तो जिनको खलीफा कहा जाता है। तो कहती हैं अब ये फैसला कौन करेगा, अल्लाह ही फैसला करेगा। कहती ऊपर वाला फैसला करेगा कि मेरे और उनके दरमियान जो भी है वो खुदा ही फैसला करेगा। वो कहती हैं कि वो हमारा पता करने क्यों नहीं आए, उनको पता खबरगिरी करनी चाहिए अपनी अवाम की। हज़रत उमर परेशान हो गए ये सुनकर। वो अच्छा देखो, अब हज़रत उमर जो थे वो परेशान हो गए। ठीक है, ये सुनकर वो फौरन बैतुल माल पहुँचे। अच्छा जी, वो कहाँ चले गए, उनके लिए उन्होंने फौरन क्या कर लिया। अच्छा जी, कहाँ चले गए, बैतुल माल चले गए, मतलब जहाँ पे सरकारी खजाना होता है। ठीक है, सरकार के पास चले गए। वहाँ से उन्होंने क्या क्या लाया, आटा, घी और खजूरियाँ ले पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो आपके गुलाम ने कहा, देखो जब उनके गुलाम ने क्या कहा, उनके गुलाम ने कहा, जो उनके हुक्मरान थे उनका क्या नाम था, अमीर अल मोमिनीन, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, लाइए मैं पहुंचा दूं। कहता है कि आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, आप लाओ तो इसको मैं पहुंचा देता हूं। ठीक है, हज़रत उमर ने कहा नहीं, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊं। देखो जी, कहते हैं क़यामत के दिन क्या होता है, सबका